Hello everyone, very good morning to all of you. Most welcome to join this session. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये सेशन आपका टेट, सुपर टेट, कांस्टेबल, यूपीएससी, यूपीपीएससी इत्यादि एग्जामों में, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, जिसमें इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनते हैं उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में टॉप 20 एमसीक्यू देखने वाले, जिसमें 10 एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करेंगे, 5 हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, 5 आप क्या करेंगे, इसमें से हम निकालेंगे 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले हमने 3 सेशन ऑलरेडी कर रखे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ठीक है, एक्चुअली वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यहाँ पे हिंदी टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। ओके, तो बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ए, व्हेलों की सुरक्षा, बी, वन्यजीव सुरक्षा, सी, ओजोन परत की सुरक्षा, डी, परमाणु युद्ध। तो इसमें बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ना, वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि ओजोन परत की जो सुरक्षा है उसी में, मतलब उसी से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इससे थोड़ी सी जुड़ी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। वो क्या है, अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1989 से हुई है। कब से? 1 जनवरी 1989। ठीक है, तो ये इतना इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है बस। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है एक, आप हमें बताइएगा मॉन्ट्रियल लोकेशन किस कंट्री में है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बाघ संरक्षण पर 2009 में पहली सरकार मीटिंग कहाँ हुई, बताइए। ए है काठमांडू, बी है कोलालमपुर, सी है नई दिल्ली, डी है इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे? काठमांडू में। तो बाघ संरक्षण पर 2009 में पहली बार जो सरकारी मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, पढ़िए ध्यान से। जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा क्या है, बताइए। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन। ए है वर्षा जल के समुचित प्रबंधन द्वारा भूजल स्तर को बढ़ाना, बी है अधिकतम फसल क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का बनाना, सी है वाष्पीकरण और अपवाह या उपसतह जल निकासी से पानी बचाना, डी है पीने के प्रयोजनों के लिए पानी के निकास को स्वच्छ और प्रयोग करने योग्य बनाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या? वाष्पीकरण और अपवाह या उपसतह जल निकासी से पानी बचाना। ठीक है, उन्हें संरक्षित करना। ये क्या है? जल उपयोग दक्षता की एक सही परिभाषा है। क्या? वाष्पीकरण और अपवाह या उपसतह जल निकासी से पानी बचाना, ये क्या है? जल उपयोग दक्षता की परिभाषा। अब इसके विषय में, ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें एक मिशन स्टार्ट हुई थी जिसको हम बोलते हैं नेशनल जल मिशन, और इसका उद्देश्य ही था कि जो मतलब जल दक्षता है उसमें 20% का इंक्रीमेंट लाना, 20% की वृद्धि करना। नेशनल जल मिशन, ठीक है, नेशनल वाटर मिशन। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन है, आप ये बताएंगे कि किस सन में नेशनल जल मिशन आया था, और इसका उद्देश्य मैं बता दे रहा हूँ, 20% जल दक्षता में वृद्धि करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। नारायण सरोवर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, हमें लगा किस प्रदेश में है, तो बताइए नारायण सरोवर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। ए है बाघ के लिए, बी है हाथी के लिए, सी है चिंकारा के लिए, डी है चीतल के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जो नारायण सरोवर अभ्यारण्य है वो चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आप हमें ये बताएंगे
जो नारायण सरोवर अभ्यारण्य है वो किस स्टेट में है, ठीक है। स्टेट का नाम आप हमें बताएंगे, ठीक है। ये रहा आपसे क्वेश्चन। अब इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और हम जानते हैं थोड़ी सी इसकी, थोड़ा सा इसका डिटेल। देखिए, नारायण सरोवर अभ्यारण्य में मुख्य रूप से चिंकारा और भारतीय चिंकारा पाए जाते हैं, ठीक है। भारतीय चिंकारा अगर पूछा जाए कहाँ पे पाए जाते हैं, तो नारायण सरोवर अभ्यारण्य में, ठीक है। और चिंकारा तो है ही फेमस, लेकिन भारतीय चिंकारा थोड़ी सी अलग स्पेसीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सफ़ेद एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? ए। तो सफ़ेद एशियाई बाघ पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी यहाँ पे वनली अगर आए क्वेश्चन में तो भी आप ओके मार के आइएगा, ठीक है। तो सफ़ेद एशियाई बाघ वनली पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में 4 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण में सबसे ज़्यादा योगदान देती है? ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन, डी कार्बन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है क्लोरीन, ठीक है। तो सबसे अधिक योगदान क्लोरीन का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य कथनों को छांटना है। अब फर्स्ट कथन है क्या, जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा, केवल सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकता है। अब इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2, और फिर क्या है डी नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो राइट आंसर चूज कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपके पास थोड़ा सा टाइम है। इसका सही जवाब होगा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोनों कथन असत्य हैं। जो जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये गलत है क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। केवल सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकता है, ये भी गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। आपको बताना है परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? क्या नाम है? परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य। ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश, डी है कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यानी कि कहाँ पे है ये? परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है, ठीक है। अगर हम बात करें किस डिस्ट्रिक्ट में, तो पलक्कुड़ में। कहाँ पे? पालक्कुड़ में, पलाक्कुड़, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट में? पलाक्कुड़ में। और कितने एरिया में? 89 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 89 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? ए वेनिस, बी वियना, सी दिल्ली, डी टोक्यो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वियना। अब आपको बताना है कि वियना किस देश की राजधानी है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है क्योंकि यह एक राजधानी है, कैपिटल है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ, कब हुआ था ये? 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में फर्स्ट सेशन हुआ था, ठीक है। अब अगला चीज़ क्या है, 1988 में क्या किया गया था? लागू किया गया था, ठीक है। कब? 1988 में। किसको? ओजोन परत संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ, ठीक है, जो वियना में डिसीजन लिया गया, उन डिसीजनों को कब से लागू किया गया? 1988 में।
कि ओजोन का आप संरक्षण करना है, ठीक है। और इसके लिए मतलब 196 देशों ने हामी भरी थी। कितने देशों ने? 196, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बताइए। ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है मणिपुर, डी है मेघालय। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा सबसे बड़ा उद्यान है, ठीक है, थर्ड स्थान पे है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो कितना है? 1985.23 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 1985.23 स्क्वायर किलोमीटर क्या है इसका? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है, ओके। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। कब? 1974 में, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहें, मोटिवेटेड रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।